आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। अब इसमें क्या होगा? इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारी चीज, सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां कहां ये उन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे, कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। पूजनीय महाराज जी श्री आशुतोष जी ने ये एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा यौन शोषण की जो एक कुछ दिनों से परंपरा गोपनीय ढंग से बना के रखी गई थी, उसका संज्ञान इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से पाक्सो जज प्रधान के न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु यह आप गौर करेंगे तो माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टया होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पाक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। किसके ऊपर एफआईआर? और अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके टीम के लोग हैं जो इस निकृष्ट अपराध को, घृणित अपराध को, बच्चों को क्या कहते हैं नग्न करके उनका क्या कहते हैं यौन शोषण करने की परंपरा बना रखे थे गोपनीय ढंग से। उसका माननीय अदालत ने संज्ञान लिया और संज्ञान ले करके आप गौर करेंगे आदेश की कॉपी अभी निगाह में डाली गई। उसमें केवल ये नहीं कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें जैसे एक सामान्य आदेश होता है। चूंकि ये विशिष्ट और विशिष्टतम प्रकरण था, इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने स्तब्धता महसूस करते हुए उन तथ्यों पर किया, जैसे होता है हाय राम, ऐसा भी शंकराचार्य ऐसा कर सकते हैं, कथित शंकराचार्य। तो ऐसी दशा में उन्होंने उन बिंदुओं को भी स्पष्ट किया। जिन पर एफआईआर हुई? ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके क्या आते हैं 4-5 शिष्य हैं आदि करके है। तो आदेश पूरा आ जाएगा तो आपको मिल जाए, कॉपी मिल जाएगी। तो उसमें क्या आते हैं, ये थाना झूसी के थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए वो 4-5 बिंदु जो स्पष्ट हैं, विशिष्ट हैं और घृणित अपराधों के क्रम में ले जाते हैं, तह में ले जाते हैं, उस पर गाइडलाइन दी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस आदेश का। तो उसमें क्या था, उन्होंने विवेचना का आदेश देते हुए ये कहा कि विवेचना सुनिश्चित करते हुए न्यायालय को अवगत कराएं।